हेलो जी, हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल टॉक्स विद सान्या। सो आप लोगों से अभी कुछ टाइम पहले ही मेरी बात हुई थी लाइव सेशन के अंदर कि लिस्ट रिलीज़ नहीं हो रही है, साइट ओपन नहीं हो रही है, क्रैश हो गई है, क्या करें क्या करें। मतलब लिस्ट तो 7 बजे डीएचई ने रिलीज़ कर दी थी, हमसे ही वेबसाइट नहीं ओपन हो रही थी। एंड मैंने देखा था 9:30 बजे तक नहीं हो रही थी। बट उसके बाद हमारी जो आराम से साइट 11 बजे बहुत प्यार से ओपन हो गई। एंड आई थिंक टू मेक अ वीडियो फॉर यू गाइज। देखो बिल्कुल सामने ही लिस्ट आ चुकी हैं। अब लिस्ट के अंदर आप लोगों ने अपना नाम लिख लिया होगा। बड़ी सारी मुबारकें, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम जिन जिन लोगों का एडमिशन हो गया है। तो इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को तसल्ली करवा दें। देखो 2024-25 के ही हैं, 10 तारीख को जुलाई 2024 में लिस्ट रिलीज़ की है, डीएचई नहीं की है जी। ठीक है, ये डीएचई की वेबसाइट भी लिखी हुई है। आओ नीचे चलते हैं और आप लोगों को लिखा है एप्लीकेंट डाउनलोड कर सकते हैं एडमिशन फॉर्म 11 जुलाई को। बाकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मत करना, फालतू के कागज़ क्यों बर्बाद करोगे, डोंट डू इट। जो एडमिशन्स हैं वो ऑनलाइन शेड्यूल ये दिया है आप लोगों को, कब फ़ीस पे करनी है, किस बच्चे को करनी है, तो आराम से देख लो। वैसे ये आप लोगों को पहले पता है मेरे अकॉर्डिंग, मैंने 1-2 वीडियो के अंदर बताया अपने इसको, बट अगर नहीं देखी तो अब आज मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोगों को यहाँ देखना है। डू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। और फ़ीस पेमेंट की डिटेल्स थोड़ी सी आप लोगों को मैंने बताई हैं, वो जाकर एक बार फ़ीस डिटेल्स वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ से चेकआउट ज़रूर कर लेना। यूटी पूल जनरल कैटेगरी, यूटी पूल जनरल कैटेगरी को 12 बजे 10 बजे देनी होंगी। 10 बजे तक, मतलब 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी फ़ीस पेमेंट होना। जैसे जैसे फ़ीस पेमेंट होती जाएगी सीट कंफर्म होती जाएगी। उसके बाद और ऐसी चिंता मत करो कि मैंने 10 बजे का टाइम था, मेरा लेट हो जाऊंगा तो कोई और मेरी सीट चली जाएगी। नहीं, जितना आप लोगों को 24 घंटे का टाइम दिया है उसके अंदर आप लोगों की सीट कहीं नहीं जाएगी। उसके अगर उस विद इन गिवन टाइम पीरियड के अंदर आप अपनी फ़ीस पेमेंट नहीं करते हो तो आपकी सीट कैंसिल हो जाती है। उसके बाद जनरल पूल आउटसाइड जनरल कैटेगरी देखोगे, आउटसाइड यूटी वाले बच्चों को जनरल कैटेगरी वालों का भी सेम टाइम है। बट अगर यूटी पूल है या फिर आउटसाइड यूटी पूल है तो रिज़र्व्ड कैटेगरीज़ के अंदर अब सारी रिज़र्व्ड कैटेगरीज़ आती हैं, उनको 13 जुलाई से पेमेंट कर देनी है। ये क्या है, वैसे तो आपके पास देखो मैसेज आता है कि फ़ीस पेमेंट का। इन केस मैसेज ना आए तो जब ये टाइम हो जाएंगे ना तो इस टाइम के हिसाब से अपनी पेमेंट कर देना। ठीक है जी, पूछना मत बार बार पेमेंट कर दूं। और ध्यान रखना एक बार से ज़्यादा पेमेंट मत करना। अगर एक बार से ज़्यादा आप लोगों ने पेमेंट की तो देन इट विल बी योर फॉल्ट। तो अब कुछ कोई नहीं कर पाएगा कि आपके पैसे अटक गए या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है जी, ये सारी डिटेल्स आप लोगों को पता है। मेरे हिसाब से डिस्क्रिपेंसी है तो उसको आप लोगों को ठीक कर लेनी है 11 जुलाई तक कॉलेज के बेसिस पर। मतलब कॉलेज के टीचर्स की तरफ से फ़ोन आएगा, आपका ये डॉक्यूमेंट गलत है, इसको ठीक करिए। और आपको टीचर्स ही बता देंगे आप इसको ऐसे ठीक कर सकते हो, तो ठीक कर लेना। बस इतना सही है और तो कुछ नहीं है। और एडमिशन कैंसिल नहीं होता, इन्होंने लिखा तो हुआ है, एक बार नाम आ गया लिस्ट में, फ़ीस पेमेंट हो गई तो हो गया, मतलब आपका एडमिशन। ज़्यादा टेंशन की बात नहीं। उसके बाद आगे का प्रोसेस, काउंसलिंग कैसे फ़ॉलो करनी है, ओरिएंटेशन सेशन तक कैसे पहुंचना है, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ये बाकी कुछ चीज़ें नहीं हैं आगे। हाँ, एक बारी देख लेते हैं हम लोग। ये मैंने फ़ीस वाला पॉइंट बता दिया। डिपॉज़िट 24 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए, जो भी शेड्यूल गिवन है। इसके बाद अगर है तो आपकी अलॉटेड सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी अगर आप नहीं पेमेंट करते हो तो। और सच कैंडिडेट्स कैन अवेल सेकेंड चांस इन सेकेंड काउंसलिंग ओनली अगर वो विलिंगनेस फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट ऑफ डीएचई लिंक, जो कि कब अवेलेबल होगा, हमें 14 जुलाई को अवेलेबल होगा 2024 को, जिस दिन संडे पड़ता है। शाम 5 बजे हम लोगों को शाम 5 बजे से आप लोगों को विलिंगनेस फॉर्म अवेलेबल होगा, वो भरना है अगर सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। 11th पॉइंट कह रहा है इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन मार्क्स रिजर्व्ड कैटेगरी पूल एडमिशन विल नॉट बी ग्रांटेड बाय द कंसर्न्ड कॉलेज। कह रहा है अगर आपकी डिस्क्रिपेंसी है किसी भी चीज़ के अंदर तो एडमिशन नहीं होगा, अगर डिस्क्रिपेंसी ठीक नहीं की
अगर फॉर्म है करेक्ट करवा लेता है कॉलेज और एप्लीकेंट एलिजिबल हो जाएगा सेकंड ऑनलाइन एडमिशन शेड्यूल के लिए उसकी मेरिट के बेसिस पर। इसीलिए कैंडिडेट्स को सेकंड चांस तभी मिलेगा अगर उन्होंने विलिंगनेस फॉर्म भरा होगा। सारी की सारी दुनिया सेकंड लिस्ट के अंदर नहीं आती जो फर्स्ट लिस्ट में आ चुकी है। फर्स्ट लिस्ट वाली दुनिया वही रिपीट होगी सेकंड लिस्ट में जो विलिंगनेस फॉर्म अपना भरते हैं। और विलिंगनेस फॉर्म 14 जुलाई शाम 5 बजे रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है जी। वो कह रहा है अगर एक एप्लीकेंट अटेंड नहीं कर पाया फर्स्ट एडमिशन शेड्यूल मतलब फ़र्स्ट काउंसलिंग या वो पे नहीं कर पाया 24 घंटे के अंदर फ़ीस, तो उसकी फ़ीस ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और ये एप्लीकेंट्स तभी एलिजिबल होंगे सेकंड काउंसलिंग के लिए अगर विलिंगनेस फॉर्म फिल किया होगा तो। ओके। एप्लीकेंट्स जिनको अभी एक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ क्योंकि उनकी मेरिट कम थी मतलब और उनको कंसीडर किया जाएगा सेकंड एडमिशन लिस्ट के लिए। उनको कोई विलिंगनेस फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। उनको कुछ नहीं करना है, बस चुपचाप बैठे रहना है क्योंकि मुँह पे उंगली रखे क्योंकि आपके नंबर कम आए हैं। आगे ये बात समझ के अंदर आप लोगों को सबको मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिस एक बारी देख लो क्या है। ये वाला पॉइंट यार मैं डिस्कस कर रही हूँ आप सब लोगों के साथ ना कि इफ़ द एप्लीकेंट हु इज़ रिक्वायर्ड टू गिव ऑनलाइन कंसेंट विलिंगनेस बट वो नहीं दे पाता है अपनी विलिंगनेस वेबसाइट पर 14 जुलाई संडे को 5 बजे से, तो उसको सेकंड ऑनलाइन लिस्ट के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब कि आप लोगों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज़ चल रहे हैं। अगर आपने इन डेज़ को यूटिलाइज़ कर लिया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज़ को एक एक अपडेट आप लोगों ने अपने साथ मैं कहती हूँ कि ध्यान में दी है तो ठीक है। अगर आप कोई भी अपडेट छोड़ते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल किसी भी टाइम हो सकता है। बाकी कॉलेज कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं करता। कॉलेज फॉर्म रिजेक्ट तभी करता है कि अगर आपका ठीक ना हो, आप बिल्कुल ही गड़बड़ी कर रखी हो आपने, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अदरवाइज़ यू गो ऑन विद द फ्लो, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब आप सब लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूँगी क्योंकि आप सब लोगों के साथ मैंने बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो हैं इसके अंदर शेयर तो कर दी हैं। तो अब आप को एक ही सिंपल सा काम करना है। क्या काम है वो हमारा, चैनल को सिर्फ़ और सिर्फ सब्सक्राइब करके रख लेना है ताकि सारी चीज़ें आप लोगों को इन डिटेल मिलती रहें जब तक आपके कॉलेज ओपन नहीं हो जाते। और जो ये बात सामने आ रही है कि आप लोगों के कॉलेज 15 जुलाई से ओपन हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। टीचर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाता है, बट वो 15 जुलाई के अंदर कोई कॉलेज में भटकता नहीं है, आत्मा नहीं भटकती। तुम क्या करने जाओगे? अगर फिर भी दिल है आप लोगों का ओरिएंटेशन सेशन वगैरह अटेंड करने का, तो एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी ओरिएंटेशन सेशन होता क्या है। और मुझे तो नहीं लगता ना हॉस्टलर्स आते हैं क्योंकि हॉस्टल थोड़ी लेट खुलेंगे, क्योंकि जब तक सेकंड लिस्ट का नाम नहीं सेकंड लिस्ट नहीं रिलीज़ हो जाती तब तक, है ना। तो थोड़ा सा आराम से जाना, 20-25 तक चले जाना आराम से, 25 जुलाई तक। वैसे जब तक तुम्हें स्पेशली मेल्स के थ्रू बुलावा नहीं आता तब तक तो जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। स्पेशली बुलाएंगे तुम्हें, आइए पधारिए हमारे कॉलेज में, ऐसा कुछ करके मेल आता है उनका, तो ऐसे ही होता है। और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना अपने कॉलेज से। इन सारी चीज़ों के बारे में इन डिटेल कभी और बात करते हैं। चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू हैव टू गो सब्सक्राइब द चैनल एंड जय हिंद।